हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से हम आप सभी का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज परमेश्वर जिस विषय पर मुझसे और आपसे बात करने के लिए जा रहा है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि इन वचनों को सुनने के साथ साथ इन्हें अपनी जिंदगी में लागू भी करें, इनके अनुसार चले भी। देखिए, आज दुनिया के अंदर आज लोग ये आरोप लगाते हैं कि पास्टर्स लोग कहते हैं कि मंदिर में मत जाओ, पास्टर कहते हैं प्रसाद मत खाओ, पास्टर कहते हैं लंगर मत खाओ, पास्टर कहते यहाँ मत जाओ, पास्टर कहते वहां मत जाओ, पास्टर कहते ये मत करो, पास्टर कहते वो मत करो। ऐसे बहुत सारे आरोप आज प्रभु के दासों के ऊपर और मसीहों के ऊपर लगाया जाता है और सारी बातें, सब कुछ, हर एक चीज का जो दोष है वो परमेश्वर के सेवकों के ऊपर लगाया जाता है, उनका विरोध किया जाता है। आज लोग सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय नहीं ले पाते और लोग विरोध करते हैं, लोग विवाद करते हैं कि तुमने ये कहा, तुमने वो कहा, तुमने ऐसा कहा, तुमने वैसा कहा। कोई परमेश्वर का दास कभी भी किसी के विरोध में बातें नहीं करता। आज इन्हीं सब बातों के विषय में परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करने जा रहा है। आज का मेरा विषय है कि सच्चे परमेश्वर के पीछे चलना। देखिए, दुनिया का हर धर्म, हर ग्रंथ ये बताता है कि एक ही परमेश्वर है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वो एक परमेश्वर कौन है। सभी बताते कि एक परमेश्वर है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आखिर में वो परमेश्वर है कौन। इन्हीं सब बातों के विषय में आज प्रभु का वचन मुझसे और आपसे बात करने के लिए जा रहा है। पहला राजा उसके 18 के 21 में ऐसा लिखा है कि तुम कब तक दो ख्यालों में लटके रहोगे, कब तक तुम दो ख्यालों में चलोगे। यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे पूरे दिल और जान से चलो, और यदि तुम्हारे बनाए हुए धार्मिकता, तुम्हारी बनाए हुए देवी और देवता जिन्हें तुम मानते चले आए हो, अगर वो परमेश्वर है तो आप उनके पीछे जाइए। दो ख्यालों में आपको चलने की जरूरत नहीं है। जब आपके काम बिगड़ जाते हैं तब पास्टर याद आता है, तब प्रभु यीशु मसीह याद आता है, तब चर्च याद आता है। लेकिन जब काम सही हो जाते हैं तो फिर यही लोग मिलकर बलवा करने वालों के साथ हो जाते, विरोध करने वालों के साथ हो जाते और फिर कहेंगे पास्टर ने ऐसा कहा, उस पादरी ने ये कहा, वो चर्च के लोगों ने ये कहा। अरे हम क्यों कहेंगे? यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि यहोवा परमेश्वर है तो आप उसके पीछे चलो। और अगर आपको लगता है कि आपके जो बनाए हुए परंपरा, आपके रीति रिवाज, आपके झूठे धार्मिकता जो आपने स्थापित किए हैं, अगर आपको लगता है कि वो परमेश्वर है तो आप उनके पीछे जाओ ना भाई, किसने आपको रोका है? हमारे परमेश्वर के जैसा कोई आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। परमेश्वर तो स्वयं आजादी देता है। सुनिएगा क्या आजादी देता, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। यहेजकेल उसके 20 के 39 में ऐसा लिखा है, हे इज़राइल के घराने, तुमसे तो प्रभु यो कहता है जाकर अपनी अपनी मूर्तों की उपासना करो, और यदि तुम मेरी ना सुनोगे तो आगे को भी यही किया करो। परंतु मेरे पवित्र नाम को अपनी भेंटों और अपनी मूर्तों के द्वारा अपवित्र मत करो। हमारा परमेश्वर तो आजादी देता है, स्वतंत्रता दे रहा है कि यदि तुम मेरी नहीं सुनना चाहते, मेरी नहीं मानना चाहते, मेरे अनुसार नहीं चलना चाहते, मेरे वचनों का पालन नहीं करना चाहते, तो जाओ अपनी अपनी मूर्तों को पूजो। जाके किसने रोका है? या तो परमेश्वर का वचन साफ इजाजत देता है कि यदि तुम मेरी नहीं मानते तो मेरे नाम को अपवित्र मत करो, जाओ अपनी मूर्तों को पूजो, उनके
सामने जाओ, दंडवत करो, उनसे ही सब कुछ मांगो, उनसे कहो कि आपकी जिंदगी में सब कुछ करे ना। नहीं 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 नहीं, जब प्रॉब्लम आती है तो हम सीधे सीधे कहां भागते हैं? पादरी के पास प्रार्थना कराने के लिए भागते हैं, चर्च में भागते हैं। और फिर जब बलवा किया जाता है तो फिर उन्हीं बलवइयों के साथ, उन्हीं दंगइयों के साथ हम भी शामिल होकर हम पास्टर का विरोध करने लगते हैं, चर्च का विरोध करने लगते हैं, बाइबल का विरोध करने लगते हैं। बाइबल का परमेश्वर तो खुली इजाजत देता है कि अगर आपको मेरी नहीं सुनना, मेरे पीछे नहीं आना, तो आप जाओ, जिनको आप मानते चले आए उनसे कहो ना कि आपके उल्लू सीधा कर दें। परमेश्वर का वचन किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगाता। हमारा प्रभु यीशु मसीह हर एक को स्वतंत्रता और स्वतंत्र जीवन जीने का अथॉरिटी और अधिकार देता है। हमारा प्रभु चुनाव करने का अधिकार देता है। बाइबल में तो लिखा है कि आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, परमेश्वर के पीछे चलोगे या अपने देवी देवता या अपने पुरखाओं को जो बनाए हुए धार्मिकता उनके पीछे चलोगे। जिसके पीछे जाना चले जाओ, मैं तो अपने घराने के सब साथ अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करूंगा। अच्छा, हमारे मसीही लोग, कुछ लोग हैं ऐसे बड़े बुद्धिमान लोग हैं कि प्रभु के पीछे चलते चलते वो बाबाओं के पीछे चले जाते हैं, तंत्र मंत्र वालों के पीछे चले जाते हैं, झाड़ फूक करने वालों के पीछे चले जाते हैं। यहां परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? हे इज़राइल सुन, अगर तुम मेरी नहीं मानना चाहते, मेरी नहीं सुनना चाहते, तो जाओ अपनी मूर्खों को पूजो जाके, जिनको तुमने छोड़ दिया है, जिनको मानते चले आए उनकी उपासना करो जाके। मैं कोई तुम्हारे ऊपर पाबंदी नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि हमने पहला राजा 18:21 में पढ़ा, यदि परमेश्वर यहोवा है, अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे पूरी तरीके से चलो, और अगर तुम्हारे देवी देवता परमेश्वर हैं जिनको तुम मानते चले आए तो उनके पीछे चले जाओ। किसने तुमको रोका है? अपने उल्लू सीधा कराने के लिए पास्टर का इस्तेमाल मत करो, घर सही कराने के लिए पास्टर का इस्तेमाल मत करो, भूत भगाने के लिए पास्टर का इस्तेमाल मत करो, चंगाई के लिए पास्टर का इस्तेमाल मत करो। केवल तुम्हारा बिजनेस लग जाए, तुम्हारा घर सही हो जाए, तुम्हारी लाइफ सही चले, इसके लिए तुम परमेश्वर के दासों का इस्तेमाल ना करो। व्यवस्था विवरण 6:4 में लिखा है, हे इज़राइल हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। कुरिन्थियों की पत्री में जब हम पढ़ते तो हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, और एक प्रभु है अर्थात यीशु मसीह। देखिए, अगर प्रभु के पीछे आपको चलना है, अगर प्रभु के पीछे आप आएंगे, यीशु के पीछे अगर आपको आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाइबल हमें क्या कहती है? उत्पत्ति उसकी 35:2 में लिखा है, जो तुम्हारे बीच में अन्य जातियों की मूर्तियां हैं उनको फेंक दो बाहर। देखिए, मैं सीधी बात कहता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये धरती का कोई परमेश्वर का दास नहीं कहता, ये पवित्र बाइबल कह रही है। अगर आपको हमारा विरोध करके आपको क्या मिलेगा? ये स्वयं परमेश्वर कह रहा है कि मूर्तियों की उपासना मत करो, मूर्तियों को फेंक दो। अब कोई भी धर्म को ले लीजिए, हर धर्म के अंदर ये बात गुप्त रीति से छिपी हुई है कि मूर्ति पूजा करने के लिए, बुत प्रस्तुत करने के लिए हर धर्म मना करता है, लेकिन हम मानते का हम तो करते हैं। और बाइबल में लिखा है निर्गमन, अगर प्रभु के पीछे चलना तो निर्गमन 23:13 में लिखा है, दूसरे देवताओं की नाम की चर्चा तक तुम्हारे मुंह से ना सुनाई दे, उसका नाम भी मत लेना। अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे पूरी तरीके से चलो। तुम्हारे देवता तुम्हारे परमेश्वर है तो उनके पीछे जाओ ना रे बाबा, तुमको किसने रोका? अनगिनत देवताओं के पीछे जाने का परिणाम है, जो बहुत ज्यादा देवताओं के पीछे भागते हैं, बहुत ज्यादा अनगिनत तथाकथित जिनको जानते भी नहीं है, उनके पीछे जाने का परिणाम क्या है? व्यवस्था विवरण 11:28 में, पराये देवताओं के पीछे जाने से मनुष्य अपनी जिंदगी में खुद श्राप ले आता है।
एक भेद की बात मैं बताता हूँ। भजन संहिता 16 के 4 में लिखा है, जो पराये देवताओं के पीछे जाते हैं, भागते हैं, उनका दुख कई गुना बढ़ जाता है। जितने लोग तथाकथित अनगिनत जिनको जानते नहीं है, ऐसे देवी देवताओं के पीछे ऐसी जगहों पर जाके मत्था टेकने लगते जिनके बारे में पता ही नहीं है, जितने ज्यादा भगवान उतनी ज्यादा प्रॉब्लम, जितने ज्यादा देवी देवता उतना ही ज्यादा दुख, जितनी ज्यादा तथाकथित देवताओं की उपासना उतना ही गुना, कई गुना उनकी जिंदगी से दुख। जाएंगे कहां से? एक ही परमेश्वर है। कुलुसियों 1:15 में लिखा, यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। यूहन्ना 1:18 में लिखा है, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, यीशु मसीह ने परमेश्वर को इस दुनिया के अंदर आके प्रकट किया कि परमेश्वर कैसा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना 14:6 में लिखा है, ओ मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। अगर परमेश्वर से मिलना है तो आपको यीशु मसीह से होकर और यीशु को ग्रहण करके यीशु के द्वारा ही आप परमेश्वर से मिल सकते हैं। क्योंकि पहला तीमुथियुस उसकी 2:5 में लिखा है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह। यीशु ने कहा, द्वार मैं हूं, अब द्वार से जाओ ना अगर परमेश्वर से मिलना है। कभी इधर से, कभी उधर से, कभी यहाँ से, कभी वहां से, कभी यहाँ से, कभी इधर से, पता नहीं कहां से हम परमेश्वर के पास जाने की कोशिश करते हैं। वो तो हमें स्वतंत्र आजादी दिया है कि चुन लो कि कौन तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हारे देवी देवता या यहोवा। जो परमेश्वर है उसके पीछे बोलो, तब तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भला होगा, तुम पर आशीष आएगी और तुम हमेशा खुशहाल रहोगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।